बीच हम फिर से यूपी की सियासी माहौल की बात करेंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने यूपी में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी की कमान संभाल ली है। जेपी नड्डा यूपी में पार्टी की कैंपेन की शुरुआत आज से कर रहे हैं। नड्डा कुछ ही पलों में आगरा पहुंचने वाले हैं, जहां वो 20 विधानसभाओं के पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। आगरा पहुंचते ही नड्डा सबसे पहले राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। सुबह करीब 11 बजे से वो 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठकों में संगठन की अब तक की तैयारियों के साथ ही प्रत्याशियों की चुनावी स्थिति के बारे में भी मंथन होगा। दोपहर 2:30 बजे नड्डा चुनावी बैठक और डोर टू डोर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए बरेली रवाना हो जाएंगे। शाम करीब 5 बजे नड्डा बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो आज का दिन बहुत खास है, बहुत मायने रखता है। आज जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं। आगरा का दौरा है, इसके अलावा आगरा के अलावा जो आसपास के जिले हैं उसका भी रुख करने वाले हैं और हम आपको बकायदा ग्राफिक्स के जरिए वो टाइमलाइन भी बता रहे हैं कि जेपी नड्डा कब कहां रहेंगे। और हमारे सहयोगी अमित पांडे आगरा से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मैं आज से ये समझने की कोशिश करूंगी कि आज जब आगरा में मौजूदगी रहेगी जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और कार्यकर्ताओं में जब उनकी मौजूदगी हो या अमित शाह की मौजूदगी हो तो अलग ही उत्साह, अलग ही क्रेज देखने को मिलता है और वो क्रेज चुनावी माहौल में फायदा भी पहुंचाता है। तो कैसे कैसे स्ट्रैटेजी के तहत वो कहां कहां रहने वाले हैं, अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के शीर्षतम नेता जो दौरा करते हैं, सबसे पहले मंदिर दर्शन से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं। तो आज यहाँ पर यह राजेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे दर्शन के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस ब्रिज क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कोविड गाइडलाइंस के बाद चुनाव आयोग ने जो जारी की है, ब्रज क्षेत्र में पहले बड़े बीजेपी के शीर्ष नेता का दौरा है और यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद 40 विधानसभा क्षेत्र हैं, 40 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। 2 चरणों में बैठक होगी, पहले 20 विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद 20 विधानसभा क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र हमेशा से ही बीजेपी की जो है अहम कड़ी रहा है। पिछली चुनाव में भी करीब 62 सीटें हैं यहाँ पर, 55 के आसपास सीट बीजेपी ने यहाँ पर जीती थी और इस बार भी ब्रज क्षेत्र से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से यहाँ पर, आगरा भी ब्रज क्षेत्र में आता है, मथुरा भी आता है, आगरा से आएंगे और यहाँ पर ये अहम बैठक करेंगे। और खास बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा का पूरा चुनावी कार्यक्रम है। आप देखिए नजारा, तस्वीरें देखिए आपने, सबने यहाँ पर मास्क लगाए हैं। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी है इस पूरे के पूरे मंदिर में और यहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से जाहिर सी बात है कि जब जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी तो कोरोना के सख्त गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना सवाल उठेंगे। लेकिन अब मैं दूसरे पहलू पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भी अमित शाह या जेपी नड्डा जैसे बड़े कद के लीडर जब बीजेपी के तरफ से पहुंचते हैं चुनावी मैदान में, तो अगर किसी भी वो जोन में है तो 2 बातें होती है, या तो पार्टी का परफॉर्मेंस बीते चुनाव में बहुत बेहतर रहा हो या वहां पे पार्टी कमजोर स्थिति में हो और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर करना है। अब इस पूरे इलाके की जो स्थिति आप बता रहे हैं, आगरा ब्रज के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन यहां से उनका मूवमेंट कहां होने वाला है उस पर भी जरा फोकस कीजिए। और देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, जेपी नड्डा यहाँ पर आगरा आ जाएंगे। आगरा के बाद फिरोजाबाद मंडल के भी पदाधिकारियों से करेंगे, उसके बाद मैनपुरी मंडल है उसके भी पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। मैनपुरी बहुत अहम आ जाता है क्योंकि यहीं पर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी यहाँ की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरा का पूरा कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाएगा और किस तरीके से कैसे विरोधियों को जोरदार जवाब दिया जाएगा, इस पर बीजेपी अध्यक्ष खुद मंथन करेंगे। बदली हुई परिस्थितियों में कैसे डोर टू डोर कैंपेन कैरी आउट किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाएगा, वो रणनीति बीजेपी की कहां तक पहुंची है, बीजेपी अध्यक्ष पूरे के कार्यकर्ताओं से इसका डिटेल लेंगे, फीडबैक लेंगे। आज जेपी नड्डा का दौरा है ब्रज क्षेत्र के आगरा में, कल संभावित दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा क्षेत्र में। मथुरा में तो कितनी अहमियत बीजेपी इस इलाके को दे रही है, साफ तौर पर अंदाजा लगा जा सकता है। और अपने मजबूत गढ़ को के जरिए वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाऊंगी। जब जेपी नड्डा की यहाँ पे मौजूदगी होगी, वो मंदिर में पहले पूजा दर्शन करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे।
तो वो तस्वीरें भी हम आपके जरिए दिखाएंगे, लेकिन अब सिलसिलेवार तरीके से और भी हम बड़ी बातें बताते हैं जेपी नड्डा की इस पूरे यात्रा को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हालांकि एक और आ चुकी है। अपर्णा यादव की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई है। इस बीच अपर्णा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद भी मांगा। मुलायम से मुलाकात की तस्वीर अपर्णा ने खुद ट्वीट की है। अब ये नया सियासी मोड़ आते जा रहा है। हालांकि उन्होंने उसी दिन संकेत दे दिया था कि मैं पार्टी तो ज्वाइन कर रही हूं, लेकिन मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब नहीं हुए, मेरे पारिवारिक रिश्ते अलग हैं। तो इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव ने मुलाकात की है अपने ससुर यानी मुलायम सिंह यादव से। उनकी वो छोटी बहू है और परिवार को लेकर उन्होंने कभी भी जब से बीजेपी ज्वाइन किया कुछ भी अलग बातें नहीं की है, कुछ भी परिवार के खिलाफ नहीं बोला है। और इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद खुद ही ये तस्वीर ट्वीट भी किया है। तो अपर्णा यादव जो कि बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेताजी ने उन्हें समझाया था, नेताजी से उनकी बात हुई थी और इस बीच पार्टी के कई और चेहरों ने भी छोड़ दिया है। उनके कई करीबी रिश्तेदारों ने मुलायम सिंह के पार्टी छोड़ दिया है। अब इस बीच इस मुलाकात को क्या सिर्फ चूंकि परिवार का हिस्सा है, मुलायम सिंह की बहू है, उस मुलाकात के तौर पे देखा जाए या कोई नई बात होने वाली है, इस तरीके से देखा जाए। तो अपर्णा यादव ने ट्वीट किया है। अब वो ट्वीट की बड़ी बातें हम आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया है, ये लिखा है अपर्णा यादव ने। यानी एक सहज मुलाकात है, पारिवारिक मुलाकात है, इसके और कोई सियासी मायने ना निकाला जाए। इसको लेकर क्लियर उन्होंने लिखा है कि पार्टी की सदस्यता यानी बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद मैं पहुंची लखनऊ और लखनऊ पहुंचते ही मैंने पिताजी और नेताजी, जिनको उनके कार्यकर्ता और उनको चाहने वाले कहते हैं, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे दर्शकों के जहन में कोई ऐसा सवाल है कि वो फिर से यू टर्न ले सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये पहले ही अपर्णा यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया, एक लकीर खींच दी कि परिवार के साथ मेरे रिश्ते हैं, वो रहेंगे आने वाले दिनों में भी। और ये वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीर नेताजी यानी मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया है उनकी पुत्रवधू, उनकी बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव ने, जिनकी